हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये 40 चेस्ट सादा ब्लाउज़ की कटिंग, ये सिंपल ब्लाउज़ है, अस्तर वाला नहीं है। तो इसकी मैं आपको डीप में कटिंग बताऊंगी कि डीप नेक में शोल्डर और आर्म होल हम कितना लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी कटिंग। ये 40 चेस्ट ब्लाउज़ है, डीप नेक है, फ्रंट भी और बैक भी, फ्रंट ओपन है ये। ठीक है, तो मुझे इसकी लेंथ लेनी है 15 इंच। देखिए, इस तरीके से मैंने 1 मीटर ये कपड़ा लिया है और 2 फोल्ड करके ओपन साइड अपनी तरफ रख के इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है इसको। 15 इंच मुझे इसकी लेंथ लेनी है। देखिए, 2 इंच प्लस करके मैं इस तरीके से एक निशान लगा लूँगी। 2 इंच क्यों प्लस करना है? क्योंकि ये मुझे बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना है। ठीक है, तो फ्रंट पट्टी हम इसमें अलग से लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लंबाई पे निशान लगा के इसलिए, तो देखिए मेरा यहाँ पे तीरा था 15 इंच। अब 15 इंच में से मैंने 3 इंच माइनस किया है, कितना बचा? 12। 12 का आधा कितना होता है? 6 इंच में यहाँ पे शोल्डर लूँगी। ठीक है, 3 इंच माइनस किया है, किस लिए? डीप नेक के लिए। 15 इंच थे मेरे फुल तीरा, जो होते हैं हमारे तीरा का नाप लेते हैं हम, 15 थे। 15 में से मैंने 3 माइनस किया और 12 बचा। 12 का आधा हमने यहाँ पे 6 इंच लिया है। 6 इंच मैंने इसमें 2 पॉइंट और बढ़ा के लिया है आई और हुक पट्टी के लिए, तो 6.25 इंच आप ले सकते हैं। 6.25 इंच मैंने ब्रॉड ली है उसकी, और 6 इंच मैंने इसकी ली है लंबाई। ठीक है, किसकी? आर्म होल की। 6 इंच क्यों ली है? क्योंकि हमारा ये दोनों साइड से डीप नेक है, तो झूल ना आए उस वजह से। ठीक है, यहाँ पे मैं चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी 10 इंच और प्लस 2.5 इंच इसमें मार्जिन लूँगी मैं इस तरीके से। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। ये हमारा फिटिंग वाला निशान है 10 इंच, और इसमें 2.5 इंच प्लस मार्जिन किया हुआ है मैंने। अगर आप बिगनर हो तो 2.5 से 3 इंच ही आपको मार्जिन लेना है, इससे कम नहीं लेना है। ठीक है, गले की ब्रॉड में रखूँगी यहाँ पे 3 इंच इस तरीके से। ठीक है, जिसका भी ये ब्लाउज है कस्टमर का, उन्हें ब्रॉड चाहिए और डीप भी चाहिए। ठीक है, और गले की लंबाई लूँगी मैं यहाँ पे 7.5 इंच, तो 7 इंच पे मेरा कंप्लीट बन के जाएगा। इस तरीके से हम 3 इंच हमने ऊपर लिया है, 3 इंच हम यहाँ पे लेंगे और एक गोलाई में इस तरीके से निशान लगा देंगे हम। ठीक है, गोल ही बना रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से गोलाई देते हैं? 6 इंच की हमारी ये आर्म होल है और आधा इस पे सेंटर पे निशान लगाया 3 इंच पे, इस तरीके से 1.25 इंच पर हमने ये निशान लगाया, और ये वाला निशान और आर्म होल वाला निशान और फिटिंग वाला निशान, इन तीनों निशानों को आप आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हम देते हैं आर्म होल की गुलाई। परफेक्ट गुलाई आएगी आपकी, बहुत ही बढ़िया। 10.5 इंच पर मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट ले रही हूँ, जो हमारा बस्ट पॉइंट है ना। 1.5 इंच की दूरी पर मैं फ्रंट वाली टक्स लगाऊंगी, यहाँ से प्लेट लगाऊंगी, और 1 इंच की दूरी पर मैं नीचे वाली प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। इसी पॉइंट से आपको सारे निशान क्लियर करने हैं। 2 इंच की दूरी पर साइड वाला और 2 इंच की दूरी पर आर्म होल वाला, इस तरीके से हमें सारी प्लेट्स के निशान लगा लेने हैं। बहुत ही इजी हैं। आपको बस ओनली आपको ये पॉइंट निकालना है। ऊपर से 10.5 इंच पर था, तो 10.5 इंच पर मैंने लगा के सारे टक्स पॉइंट लगा दिए हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर से 13 इंच पर निशान लगाया है बेल्ट के लिए। अपना अपना तरीका है, कोई नीचे से लगाता है, कोई ऊपर से लगाता है। मैं दोनों साइड से भी लगा सकती हूँ, नीचे से भी लगा देती हूँ, ऊपर से भी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ऊपर से 13 इंच लिया है, ये लंबाई के अकॉर्डिंग लगता है, और इस तरीके से उस लाइन से ऊपर से 1 इंच ऊपर लेके इस तरीके से हमने गुलाई दे दी है। इसमें देख सकते हैं बेल्ट की हमारी गुलाई इसमें लग चुकी है। आपने देखा तो मैंने कितनी इसमें आर्म होल ली और कितने मैंने इसमें तीरा लिया, कितना माइनस किया, ये भी मैंने आपको बताया। डीप नेक में हमें कितना माइनस करना है। ज़रूरी नहीं है कि 40 चेस्ट ब्लाउज़ में सभी का 15 इंच ही तीरा आए, सभी का आर्म होल ही इतना आए, ये ज़रूरी नहीं है। सबका अलग अलग होता है, सेम किसी का नहीं आता है। 40 चेस्ट वाले में ही बहुत सारी अलग अलग नाप आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ये आर्म होल का नाप ले रही हूँ, ये मेरा है 9 इंच, तो मुझे यहाँ पे लेना है 9.5 इंच।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं और कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से हम इसे ठीक करते हैं। ये है हमारी मेन प्रॉब्लम कि हमारा अगर कम आ रहा है तो हमें ये कितना लेना है। आर्म होल मेरी है 19, तो 19 का हुआ आधा, सॉरी 18, 18 का आधा हुआ 9 इंच। आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें प्लेट डालनी है आधा इंच की, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने वन साइड की तरफ काटना है बैक पार्ट, तो फ्रंट पार्ट हमने उसके ऊपर रखा है और इस तरीके से फ्रंट पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें पूरे राउंड में सेम एज इट इज़ ऐसे ही निशान लगा लेने हैं, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि हम बैक पार्ट में क्या चेंजेस करते हैं जिससे कि हमारी फिटिंग परफेक्ट आए, ठीक है। बहुत से लोग क्या है कि फ्रंट पार्ट की बराबर ही रख के और बैक पार्ट की कटिंग कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी लंबाई है 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करना है। ऊपर शोल्डर से आपको नापना है, 1 इंच प्लस करके इस तरीके से 16 इंच पर निशान लगा देना। आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। साइड से हमें इस तरीके से आधा इंच कम करना है। जितनी हमारी लाइन है फ्रंट पार्ट के बराबर पर खींची थी हमने, उससे आधा इंच कम करना है और इस तरीके से लंबाई का इसी निशान पर लाइन खींच देनी है, नीचे वाले 16 इंच पर भी और उस पर। अब ये हमारे नए निशान हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा मार्जिन छोड़ के कितना है, 10 इंच मार्जिन हमें छोड़ना है 2.5 इंच वाला, ठीक है। और 10 का आधा हुआ 5 इंच, 5 इंच पर हमें डालनी है प्लेट यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से मैं क्यों डाली हूँ, क्योंकि मुझे इसमें डीप नेक करना है, ब्रॉड भी करना है, तो हमारी प्लेट्स फिर गले के बीच में ही आती हैं। इस तरीके से हम सेंटर लेके प्लेट डालेंगे तो आपकी गले से हट के आएंगी, ठीक है। यहाँ पे गले की लंबाई मुझे 11 से 12 इंच तक रखनी है कम से कम, क्योंकि उन्हें बहुत काफ़ी डीप चाहिए और शायद है मैं इसमें कोई ना कोई डिज़ाइन ही बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको ओनली सेफ लगा के दिखा रही हूँ इस गले की। मैं लंबाई इसको कटिंग नहीं करूँगी। तो देखिए अब इसकी हम सेम कटिंग कर देंगे जो हमने नए निशान लगाए हैं। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे बैक पार्ट में, जिससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। उससे पहले हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इसमें हल्की सी छटाई भी कर देंगे। आधा इंच की समथिंग हमें हल्की हल्की सी इस तरीके से छटाई कर देनी है आपको, ठीक है। देखिए छटाई हमारी हो चुकी है। अब हमें आर्म होल का नाप लेना है ऊपर से। यहाँ से ये नाप हम क्यों ले रहे हैं, इससे ना मैं आपको स्लीव्स की कटिंग आसान तरीके से बताऊंगी जो कि आपके परफेक्ट बैठे। देखिए फिटिंग का निशान हमारा 9.5 इंच पे आ रहा है और मार्जिन वाला लेके हमारा 12 इंच पे आ रहा है। तो 12 इंच पे हमारा पूरा इस आर्म होल का नाप आया है। तो हमें कितनी लेनी है स्लीव्स, 4 फोल्ड में, जिससे कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए, परफेक्ट सिलाई करते समय बैठे। बड़ी छोटी ना हो, ना ही बड़ी होनी चाहिए ना ही छोटी। इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है हमने कपड़ा। अब हमारा 12 इंच आया है, तो इसमें आप समझिए 1 से 1.25 इंच आपको कम करके इस तरीके से तिरछे में नापना है। तो देखिए ये मेरा 11.25 आ रहा है, तो मेरी ये परफेक्ट बैठेंगे बिल्कुल। 1 से 1.25 इंच आप कम करिएगा जितना आपके आर्म होल का नाप आया है फिटिंग को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए, फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया है, क्योंकि ये तूफान वाला बनेगा, सिंपल ब्लाउज़ है, ठीक है। लंबाई मुझे लेनी है 9 इंच, 9.5 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, आधा इंच सिलाई का मार्जिन, ठीक है। स्लिप्स भी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ किस तरीके से आपके परफेक्ट बैठेंगी, बिल्कुल भी बड़ी छोटी नहीं होंगी। यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है, ओपन साइड से। ऐसा नहीं करना है कि आपको वन साइड से कहीं कर दें तो पूरे 4 पार्टी हो जाए आपके बाजू की। 3.5 इंच पर इस तरीके से डाउन लगाएंगे हम, क्योंकि स्लीव्स की लेंथ है 2.5 इंच। इस तरीके से ऊपर से लेके और इस तरीके से हमें ये गुलाई लगा देनी है। 2.5 इंच तक हमें कोई भी गुलाई नहीं देनी है, सीधा आना है बिल्कुल। और 2.5 इंच से हमें नीचे यहाँ 3.5 इंच तक जो हमने मार्जिन निशान लगाया था उस पर मिला देना। तो देखिए यहाँ पे आप हमारा 11.25 से 11 आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आपका तिरछे में इतना आना चाहिए, तो आपके परफेक्ट स्लीव बैठेंगी बिल्कुल राउंड में, आर्म होल में, ठीक है। 6.5 इंच मेरा यहाँ पे राउंड फिटिंग है, 2.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है और इस तरीके से आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे।
देखिए यहाँ पे हल्की सी आपको बाहर की तरफ तिरछी करनी है, क्योंकि ये हमें फोल्ड करते समय छोटी ना पड़े साइड से। ठीक है, अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से। अब अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो तो आपके बिल्कुल ब्लाउज़ में सेट बैठेंगी, ये ना ही छोटी बैठनी है और ना ही बड़ी। यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच नाप के और ऐसे हम फ्रंट वाली जो गुलाई देते हैं ना, आधा से पौना इंच की, उसका निशान लगा देंगे। कटिंग नहीं करूँगी मैं, आपको ओनली निशान लगा के बता रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। आपको कैसी लगी ये मेरी कटिंग करने का तरीका? आपको समझ में आया या नहीं आया? कोई पॉइंट में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन करे तो एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी कटिंग करने का तरीका। आर्म होल और मैंने इसमें तीरा लेने का आपको तरीका बताया है कि कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।